हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फोर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने पांचवा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें भी 5.3 हमारा चल रहा था। अगर मान लो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखो, उसी के बाद में इस लेक्चर को आप अटेंड करना, क्योंकि देखो बीच में से उठा होगा समझ में नहीं आएगा। अगर मान लो शुरू से देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पर टैप करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पे जाके आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। और वहां पर जो पिछले सालों के मॉडल पेपर हैं वो भी मैंने कवर कर रखे हैं, आपको जो चाहिए वो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, साथ ही एक तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अपनी स्टडी को आगे अपन बढ़ाते हैं, ठीक है। अपन ने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन का तरीका मैंने एक फिक्स फॉर्मेट आपको बता रखा है भाई। जो भी चीज दे रखी है उसको लिख दो, जो भी ओपन करने लायक है उसको ओपन कर दो, बस यही काम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब अपन पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद मतलब ए। ए का मान बोलो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अंतिम पद, अंतिम पद को मैंने बता रखा है एन से लिखते हैं। तो एन का मान दे रखा है आपको कितना, 45 दे रखा है। योग, योग मतलब एस एन, योग मतलब एस एन, एस एन कितना दे रखा अपन को, एस एन दे रखा है 400। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब बताओ क्या निकालना है, पदों की संख्या मतलब एन, एक तो एन निकालना है और एक सारवंतर, सारवंतर मतलब डी निकालना है। ये दो चीज आपको निकालनी है, ठीक है। जिसको भी ओपन कर सकते हो उसको ओपन कर देते हैं, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला लिख दो। तो ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में कितना है, 45, ठीक है। ए का मान दे रखा है, रख दो, और कुछ नहीं दे रखा है। तो ए का मान तो रखो कितना, 5, प्लस में एन का नहीं पता, माइनस वन, डी का भी निकालना है, नहीं पता, बराबर में है 45, ठीक है। 5 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में 45 माइनस 5। तो एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में बचा 40, ठीक है। और किसको ओपन कर सकते हैं अपन, एस एन को कर सकते हैं। तो एस एन को भी ओपन कर दो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे दो, टू ए प्लस में एन माइनस वन। हाँ, इसका तो डायरेक्ट ही लगा दे फॉर्मूला, छोटे वाला। बड़े वाला क्यों लगा रहे, छोटे वाला क्यों, क्योंकि अपन के पास ए एन है इसलिए छोटे वाला लग जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बता रखी है भाई। अगर मान लो आपके पास ए एन है तो छोटे वाला लगाओ, ए एन नहीं है तो बड़े वाला लगाओ। तो मैं छोटे वाला ही लगा दूंगा, एन बटे दो ए प्लस में ए एन और बराबर में कितना है, 400। ये आपको दे रखा है। एन का मान नहीं पता, ए का भी है ए एन का भी, तो रख दो दोनों। एन बटे दो, ए का मान बोलो कितना है, 5, प्लस ए एन का कितना है, 45 और बराबर में कितना है, 400। तो एन बटे दो 45, ये कितना हो गया, 50 और बराबर में है 400। ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 को एन से गुणा किया तो 25 एन बराबर है 400। 25 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो एन बराबर 400 बटे में कितना, 25। तो एन बराबर काट दो इसको, 5 से काट दो 80, ये 5 बार, 5 एकम 5, 16 पंचे 80। एन का मान कितना आ गया, 100। एन का मान तो आ गया। अब एन का मान उठा के इस समीकरण में रख दो, डी का मान आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर रखो, एन की जगह कितना, 16। तो 16 माइनस 1 इंटू में है डी और बराबर में है 40। तो यहाँ पर बचा 15 डी और बराबर में बचा 40। तो डी का मान आ जाएगा 40 बटे में 15, काट दो 5 से, 8 बटे में 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आपको करना क्या है भाई, जो भी आपको दे रखा है ना, फॉर्मूले दे रखा था, एक तो ए एन को अपन ओपन कर सकते थे, कर दो। और एक एस एन को अपन ओपन कर सकते थे, इसको भी आप ओपन कर दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एन तो यहाँ से मिल गया, अब एन का मान उठा के यहाँ पे रख दिया, डी का मान, ठीक है।
चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको उतारो। नेक्स्ट देखते हैं छठवां। छठवां क्वेश्चन देखो, आप अपने बुक में देखो। छठवां क्वेश्चन क्या है, जो भी चीज दे रखी है उसको लिखते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम मतलब ए का मान तो दे रखा है 17, अंतिम पद दे रखा है 3, तो मतलब अंतिम पद मतलब ए है, कितना दे रखा है 350 है, ठीक है। यदि सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर मतलब डी कितना है 9 है, इसमें कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या पूछा है, तो मतलब एन पूछा है, और इनका योग क्या है, मतलब एस एन पूछा है, ये आपको, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं अपन। हाँ जी, ओपन किसको कर सकते हैं, ओनली इसको कर सकते हैं, तो इसको ओपन करो, इसको क्या लिखेंगे अपन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में है 350, भाई ये एन का ही तो है फॉर्मूला, ठीक है। ए का मान बोलो कितना है 17, प्लस एन माइनस वन इंटू में डी का मान आपके पास दे रखा है 9, और बराबर में है 350, ये 17 प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू में है 9 बराबर में 350 माइनस में 17, तो एन माइनस वन इंटू में 9, बताओ यहाँ पर कितना बचेगा, 3 4 में से गया 3 और 333 का, 9 किस में है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो एन माइनस वन बराबर 333 बटे में 9, काटो 9 से, 9 3 27 बच गया, चाहे 9 7 का 63, तो एन माइनस वन बराबर आया 37, ये माइनस का आएगा इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1, एन का मान आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है। एन का मान आ गया, और क्या पूछा आपको, एस एन, एस एन मतलब इनका सबका योग में पूछा है, एस एन निकाल देते हैं अपन, और देखो छोटे वाला लगाएं या बड़े वाला, छोटे वाला लगाएंगे क्योंकि अपन के पास क्या है ए है, दो फॉर्मूले मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, तो वो जरूर देख लेना आप। तो एस एन बराबर होता है आपके पास एन बटे दो ए प्लस में ए, छोटे वाला लगाएंगे, एस एन बराबर, एन का मान कितना निकाला अपन ने 38, तो 38 बटे में 2, ए का मान कितना आया 17, ए एन का कितना है 350, इसको काट दो, 19 बार काटा, तो एस एन बराबर आएगा 19 इंटू में, ये कितना हो गया 7 6 और 3, 367, 19 से गुणा कर दो इसको, 367 को 19 से गुणा कर दो, 9 7 63 6 54 55 56 57 58 59 60 6 27 और 6 कितना हो गया 30 33 7 6 3 3 7 9 6 गुणंतर आपका आंसर हो, ठीक है। हाँ, जो भी चीज आपको दे रखी है उसको ओपन करो। अच्छा, अब इसको ओपन कर दिया, एन का मान मिल गया, एन पूछा था आपको, ठीक है। और बोला भाई एस एन निकालो, अब छोटे वाले लगाए बड़े वाला, तो छोटे वाला क्यों, क्योंकि आपको ए एन दे रखा था और ए दे रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखो और मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, आप अपनी बुक में देखिएगा। हाँ, सातवां है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, एक तो देखो होता है 22वां पद और एक होता है 22 पदों का योग, इनमें दोनों में अंतर क्या है, एक तो होता है 22वां पद मतलब ए 22, एक कहता है 22 पदों का योग मतलब एस 22, योग का नाम आते ही एस 22, इसका फॉर्मूला लगेगा, 22वां पद मतलब ए 22, ठीक है, दोनों में अंतर आपको पता होगा। देखो, हाँ तो क्या बोल रहा है इसमें, एपी के प्रथम 22 पदों का योग बोल रहा है, तो मतलब क्या निकालना है आपको, एस 22 निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखो, एस 22 निकाल देंगे, ठीक है जी। जिसमें डी 7 है, डी का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 22वां पद 149 है, ए 22 कितना है 149, अब देखो यहाँ पे पता चल गया होगा, 22वां पद मतलब ए 22, 22 पदों का योग मतलब एस 22, ठीक है।
हाँ, तो आपको ये आपको निकालना है। चलो अपन सोल्व करते हैं। जो भी चीज ओपन करने लायक है उसको ओपन कर दो और सोल्व करते हैं। इसको अभी कुछ नहीं कर सकता, ये आपको निकालना है। मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, इसको ओपन करो। तो ए 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 21 डी बराबर में है 119। ए 22 का फॉर्मूला यही मैंने पिछले वीडियो में आराम से बता रखा है, हर एक चीज डिटेल में बता रखा है, ठीक है। चलो, ए का मान तो नहीं पता, एक, हाँ 21 इंटू डी का मान पता है मेरे को 7 बराबर में है 149। तो ए इंटू 21 अंते 147 बराबर में 149। तो ए का मान देखो कितना है, यहाँ से 147 सॉरी 149, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 147। ए का मान आएगा अपने पास 2। ए का मान कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से बताओ एन का मान कितना है। एन का मान कितना है यहाँ पर, एन का मान है 22। क्यों वो ऐसे बोल रहे भाई 22 पदों का योग निकालना है, तो पदों की संख्या दे दी है आपको 22, 22 पदों का योग निकालना है। तो आपको संख्या दे दी, एन का मान कितना दे दिया, 22। या यहाँ से भी दे सकते हो भाई, एन का मान कितना है 22, खुद भी बोल रहा है भाई 22 पद है उनका योग, हाँ तो मतलब एन का मान कितना दे दिया आपको, 22 दे दिया। ए आपके पास है, ठीक है। बचा एन, एन का मान भी है आपके पास, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, बड़े वाला ही लगा दो आप तो, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब सारे आपके पास है, रख दो। एन का मान तो है 22 बराबर 22 बटे 2, 2 इंटू ए का मान आया अपन के पास 2, एन का मान है 22 माइनस 1 और डी का मान कितना है 7। सोल्व कर दो थोड़ा सा। तो एस 22 बराबर निकल के आएगा अपन के पास, ये घटा 11 बार, 2 दूनी 4, यहाँ पर 21 बचा, 21 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 147। चलो, तो एस 22 निकल के आएगा 11 इंटू ये हो गया 1 5 151। 151 को 11 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56 को 6 5, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, अभी भी सही नहीं है यार शायद, कितना आ रहा है, सही है, बता रहा इसमें। ये अपन का 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन क्या है, जो भी चीज आपको दे रखी है उसको अपन लिखते हैं, ओपन करने लायक है उसको ओपन करते हैं। तो एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग मतलब एस 51 आपको निकालना है। अब यहाँ से पता, ये भी एक चीज और पता चल गई भाई, एन का मान 51 दे दिया भाई, 51 पदों का योग बोल रहा है तो एन का मान कितना दे दिया, 51 दे दिया। और पढ़ो क्वेश्चन को आगे, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः से 14 और 18 है। दूसरा A2 कितना दे रखा है, 14, और तीसरा A3, A3 कितना दे रखा है, 18। ये दो चीजें आपको दे रखी है। अब जिसको भी ओपन कर सकते हैं उसको ओपन कर दो, एक तो इसको कर सकते हैं और एक इसको कर सकते हैं। ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है। तो A2 क्या लिख सकते हैं अपन, A प्लस डी बराबर में 14, समीकरण नंबर 1। इसको क्या लिखते हैं, A प्लस में 2D बराबर में कितना है 18, समीकरण नंबर 2। सही है। अब ऐसे निकालने के लिए देखो आपको ए भी चाहिएगा, डी भी चाहिएगा, एन आपके पास है, तो दोनों को विलोपन से सोल्व कर दो इनको। ए प्लस 2D बराबर 18, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। 2D माइनस का है, डी प्लस का है, माइनस का डी बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी का मान आ गया, डी का मान 4 आ गया। डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, डी का मान समीकरण, चलो मैं 1 में रख देता हूँ, 1 में रखने पर रखो। एक तो ऐसा कैसा, डी का मान है 4 बराबर में है 14, तो ए बराबर 14 प्लस उधर जाएगा मान का उधर जाएगा, तो ए का मान आ गया 10। अब सारे मान आ गए, आपको एस एन निकालना है, एस 51, तो एस एन बराबर बताओ क्या हो जाएगा, एन बटा 2
2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो ऐसे निकल के आएगा n का मान है 51/2। तो a का मान है 10 प्लस में n का मान है 51 माइनस में 1 और d का मान है 4। बस सोल्व कर देते इसको। तो ऐसे n निकल के आएगा 51/2, ये हो जाएगा 20। यहाँ पर बचा 49, 49 को 4 से गुणा करते हैं। 36, 3, 16, 17, 18, 19, 196 प्लस में 196। तो एस एन निकल के आएगा 51/2 और ये कितना हो गया 6, 9 और 2 11, 1 216। 216 को 2 से काट दो, 108। 108 को 51 से गुणा कर देते हैं। तो अपन के पास ऐसे निकल के आएगा 51 इंटू 108। तो कर देते हैं इसको गुणा 108 को 51 से। 1801045। तो ऐसा निकल के आएगा 5508। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इनमें करना क्या है, आपको सिंपली जो भी चीज दे रखी है सबसे पहले उसको लिख दो। उसके बाद में देखो भाई किसको ओपन कर सकते हैं, तो वो ओपन कर दिया। यहाँ से ए और डी मिल गया, एन आपके पास था, एस एन पूछा। ठीक है, होता है। हाँ? आंसर कितना आता है? 801। 8×5 = 40, 5×5 2 कितना आ रहा है? 5610। देखो मैं देखो एक बार। हाँ देखो मैं देखो एक बार। 4 सही है, देखा मान और समीकरण एक में रख दिया। क्या ये भी सही है? तो 2 1 20। अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे होगी ना। एन का मान मैंने 50 रख दिया, एन का मान है 51। 51 माइनस 1, तो यहाँ पर बचेगा 50। 50 इंटू 4 में 200 आएगा, तो 220। 220 को 2 से काटो, 110। 110 को 51 से गुणा करो। 51 इंटू 110। 1 0 1 1 0 5 5 0 1 6 56 10 11 ना। अब से यहाँ पे मैंने एन का मान 50 रख दिया था, है 51। ठीक है, चलो उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। अब ये ऐसे नहीं बोल रहा भाई 7वां पद, 7 पदों का योग ये अलग है, 7वां पद ये अलग। तो 7 पदों का योग होता है, मतलब S7 होता है, वो इसका मान कितना दे रखा है 49। और बोल रहा है प्रथम 17 पदों का योग, मतलब S17 दे रखा है और वो कितना दे रखा है 289। ठीक है, इसके प्रथम n पदों का योग निकालो, मतलब SN आपको निकालो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको ओपन कर सकते हैं, कर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में है 49। n का मान इसमें 7 है, देखो n की जगह कितना है 7, तो 7 रख दो। 7/2 टू ए का मान नहीं पता, n का मान 7 है, माइनस 1 इंटू में d और बराबर में है 49। इसको मैंने ओपन करने लायक था, ओपन कर रहा हूँ। 7/2 यहाँ पर बचा मेरे पास 2a प्लस में 7 में से क्या बचा है 6d और बराबर में बचा 49। ठीक है, 2 हर जगह है, 2 कॉमन हो जाएगा, नहीं मिला। 7/2 2 हर जगह है, 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर तो बचा a और यहाँ पर बचा 3d बराबर में है 49। 2 से 2 कैंसिल,
क्या बचा आपके पास 7 इंटू में ए प्लस 3 और बराबर में है 49। 7 गुणा में भाग में आ जाएगा ए प्लस 3 डी बराबर 49/7। तो ए प्लस 3 डी बराबर 7। 7 से काट दो इसको, एक समीकरण आ गया। और किसको ओपन कर सकते हैं? इसको भी ओपन कर सकते हैं और इसको भी ओपन करो। 17 बराबर दे रखा है 289। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी बराबर में 289। n का मान है तो 17/2। तो ए का मान नहीं पता तो 2a रहने दो। n का मान 17 है -1, b का मान नहीं पता बराबर में है 289। ठीक है। इसके बाद में देखो 17/2, इसको थोड़ा सॉल्व करो। ये तो बचा 2 ही, 17 में से किया तो 16d और बराबर में है 289। 2 हर जगह है, 2 कॉमन आ जाएगा। 17/2, 2 कॉमन आ गया। क्या बचा आपके पास? a प्लस 8d बराबर में कितना है? 289। 2 से 2 कैंसिल, 17 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। आपके पास समीकरण क्या बचेगा? a प्लस 8d बराबर 289 में कितना? 17। a प्लस 8d बराबर ये कटेगा 17। समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण आ गए आपके पास। अब देखो आपको एस एन पूछा था, दोनों को सोल्व कर देते हैं, इसको और इसको, ए और डी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को भी ओपन से सोल्व कर देते हैं अपन। एक समीकरण तो है a प्लस 3d बराबर में 7। दूसरा समीकरण है 1 प्लस 8d बराबर में 17। माइनस कर दो दोनों को, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पर बचा माइनस का 5d और यहाँ पर बचा माइनस का 10। माइनस से माइनस भी कैंसिल। डी का मान आ जाएगा 10/5। डी का मान आ गया अपन के पास 2। डी का मान कहीं भी रख दो, एक में रख दो या फिर 2 में रख दो, एक का मान आ जाएगा आपके पास। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है। बी का मान, ए का मान तो ऐसे भी है 3 इंटू बी का मान 2 है बराबर में है 7। तो 1 इन 3 दूनी 6 बराबर में 7। ए का मान आ जाएगा 7 माइनस 7। ए का मान आ गया 1। ठीक है। अब पूछा था आपको एस एन, मैं यहाँ पे निकालता हूँ एस एन। ठीक है, जगह ही नहीं है। एस एन देखो, एस एन भी पूछा था। तो n/2 2 ये आएगा यहाँ पे, ए का मान है 2a प्लस में n-1 और डी। डी का मान कितना है अपन के पास? 2। डी का मान है 2। सॉल्व करते हैं। एस एन बराबर n/2, ये हो जाएगा 2। 2 को अंदर गुणा करो, 2n माइनस में 2। ये तो हो गया कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। n को n से गुणा करेंगे, n² आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम थी, चलो बता दो इसको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को शेयर कर दिया करो। और भी किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उसको कमेंट कर दिया करो, या फिर व्हाट्सएप नंबर है इस पर भेज दो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक।